हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी। और मैं आज आपको सूरज और मोनिका की बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। सूरज अपनी प्रेमिका के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी इनकम्प्लीट ही रह गई। आइए अब आपको सूरज की लव स्टोरी से रूबरू कराते हैं। ऐसे में दिल थाम के रखिए। सूरज 10वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहने लगता है। एक दिन सूरज अपने कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद मंत्रमुग्ध हो गया। यानी सूरज लड़की को बहुत दिलो जान से चाहता था, लेकिन लड़की का कोई अच्छा रिस्पांस नहीं था। लड़की उसको कोई भाव नहीं दे रही थी। इसके बावजूद सूरज उसका पीछा करता था, जैसे कि हर लड़के करते हैं। उसके पीछे पीछे घर तक जाता और स्कूल आने के टाइम पर सज धज के गेट पर मुस्कुराता हुआ वेट करता रहता था। इसके बावजूद लड़की उसको इग्नोर कर रही थी। ऐसे इंतज़ार करते करते सूरज को लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन अचानक कुछ परिस्थिति के कारण सूरज उसका पीछा करना बंद कर दिया। अब लड़की की नज़रें रोज़ उसको खोजने लगी, लेकिन वह दिखाई नहीं देता था। वह पागल सी होने लगी। लड़की काफ़ी बेचैनी के बाद भगवान ने उसकी सुन ली। सूरज उसको रास्ते में अचानक दिखाई पड़ता है तो वह उसके पीछे जाकर घबराई सी खड़ी होती और पूछती, सूरज कहाँ थे? कोई बात थी क्या? आप मुझसे नाराज हो? सूरज इतना सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। कहा, मेरी माँ का देहांत एक्सीडेंट में हो गया, जिसमें मेरे पैर भी जा चुके हैं। अब ना तो मेरी माँ रही और ना ही मेरा पैर। लड़की हिचकिचाई और बोली, सूरज सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब की। मुझे पता नहीं था आपके साथ इतना बुरा हुआ। अब मैं हूँ आपकी लाइफ में, कभी बुरा नहीं होने दूंगी। इतने में सूरज मोनिका को गले लगाया और कुछ ही पल में मोनिका का कंधा उसके आंसुओं से भीग गया। दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कसमें खाई। मोनिका और सूरज का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। मोनिका और सूरज इतना ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत बन गई। सूरज और मोनिका का प्यार इतना गहरा होता चला गया, एक दिन एक दूसरे के बिना मिले रह नहीं पाते थे। जितना प्यार गहरा होता चला गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि लड़की के घर तक बात पहुंच गया और घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। उस लड़की के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करा दिया और उसका सेल फ़ोन भी छीन लिए और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ मोनिका सूरज के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर सूरज मोनिका के प्यार के लिए तड़प रहा था। वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे कि सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे। और मोनिका के घर वालों ने उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब वह बात मोनिका को पता चलती है, मोनिका शादी से डायरेक्ट मना करती है और वो कहती है कि मैं शादी तो सिर्फ सूरज से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घरवालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और सूरज को मारने की धमकी दिए। तो इस कारण से शादी से राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में सूरज ही था। उसके बाद मोनिका ने सूरज को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय सूरज, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए थे और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने शादी तय कर दी है मेरी। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर। उसके बाद सूरज भी मोनिका के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय मोनिका, तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किस काम की होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरा ज़िंदगी में है भी कौन? मोनिका, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेगी। वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। मोनिका, जब से हम तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। मोनिका, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है। और मोनिका उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी और उसी दिन उसकी शादी भी थी। मोनिका को सूरज से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मोनिका ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है।
जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है और यह सूचना सूरज तक पहुंचती है। सूरज उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। तो दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी सूरज और मोनिका की कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।